दोस्तों, तीसरे टेस्ट मैच में मोहम्मद सिराज और शुभमन गिल ने किया स्लेजिंग। इंग्लैंड की बेसबॉल का उड़ाया जमकर मजाक तो पूरे क्रिकेट जगत में मच गया जबरदस्त बवाल। फिर इस पूरे मामले को लेकर क्रिकेट के बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों सचिन तेंदुलकर से लेकर पोंटिंग, यहां तक कि शोएब अख्तर और केविन पीटरसन ने बयान देते हुए कुछ ऐसा कह दिया है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो आखिर इन दिग्गजों ने बेसबॉल के मजाक उड़ाने और स्लेजिंग को लेकर क्या कुछ बयान दिया, उनके पूरे बयान को तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको क्या लगता है तीसरे टेस्ट मैच को कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। तीसरे टेस्ट के पहले दिन का खेल लॉर्ड्स में शुरू हुआ, जहां इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। लेकिन भारत की गेंदबाजी ने इंग्लैंड को शुरू से ही दबाव में ला दिया। नीतीश कुमार रेड्डी ने जैक क्रॉली और बेन डकेट को जल्दी पवेलियन भेजा। जो रूट और बेन स्टोक्स ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन मोहम्मद सिराज और शुभमन गिल की स्लेजिंग ने इंग्लैंड को मानसिक रूप से हिला दिया। इन स्लेजिंग ने न सिर्फ इंग्लैंड की रणनीति को उजागर किया, बल्कि यह भी दिखाया कि भारत इस सीरीज में हर मोर्चे पर हावी है। अब इस स्लेजिंग और भारत के प्रदर्शन पर दुनिया के दिग्गजों ने क्या कहा, आइए जानते हैं। सबसे पहले क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने भारत के इस आक्रामक रवैये की जमकर तारीफ की और स्लेजिंग को खेल का हिस्सा बताते हुए कहा कि शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज ने लॉर्ड्स में जो किया वह भारतीय क्रिकेट के नए युग की शुरुआत है। गिल की कप्तानी में परिपक्वता और आक्रामकता का शानदार मिश्रण दिखा। उनकी स्लेजिंग बोरिंग टेस्ट क्रिकेट वाला तंज न सिर्फ मजेदार था, बल्कि यह दिखाता है कि भारत अब इंग्लैंड को उनके ही खेल में मात देने के लिए तैयार है। सिराज का जो रूट को बेसबॉल कहकर चिढ़ाना एक स्मार्ट रणनीति थी, जिसने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को दबाव में ला दिया। यह देखकर मुझे 90 के दशक की याद आ गई, जब हम ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ स्लेजिंग का जवाब उसी अंदाज में देते थे। नीतीश कुमार रेड्डी की गेंदबाजी ने मुझे प्रभावित किया। 2 विकेट लेकर उन्होंने दिखाया कि भारत का भविष्य सुरक्षित है। जसप्रीत बुमराह की वापसी ने भारत की गेंदबाजी को और मजबूत किया और उनकी एक विकेट ने इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल दिया। इंग्लैंड की बल्लेबाजी में जो रूट को छोड़कर कोई जवाब नहीं दिखा। उनकी बेसबॉल रणनीति इस बार दबाव में बिखरती नजर आई। वहीं पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने सिराज और गिल द्वारा स्लेजिंग किए जाने को लेकर कहा कि लॉर्ड्स में भारत ने इंग्लैंड को उनके घर में एक्सपोज कर दिया। मोहम्मद सिराज का जो रूट को बेसबॉल कहकर तंज कसना गजब का था। यह स्लेजिंग नहीं, यह तो इंग्लैंड की रणनीति का मजाक था। सिराज ने गेंद और जुबान दोनों से आग उगली। गिल का बोरिंग टेस्ट क्रिकेट वाला कमेंट सुनकर तो मैं हंस पड़ा। ये लड़का कप्तान बनकर न सिर्फ बल्ले से बल्कि दिमाग से भी खेल रहा है। नीतीश रेड्डी ने 2 विकेट लेकर दिखाया कि भारत की नई पेस अटैक किसी से कम नहीं। बुमराह की 1 विकेट और जडेजा की फिरकी ने इंग्लैंड को पूरी तरह से हिला दिया। इंग्लैंड की बल्लेबाजी में जो रूट और स्टोक्स के अलावा कोई जवाब नहीं था। बेसबॉल की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन जब भारत जैसे गेंदबाजों का सामना होता है तो यह रणनीति धरी की धरी रह जाती है। इसके अलावा इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने भारत की स्लेजिंग और प्रदर्शन की तारीफ करते हुए अपनी ही टीम पर सवाल उठाए और कहा कि शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज ने लॉर्ड्स में जो किया वह क्रिकेट की किताबों में दर्ज होगा। सिराज का जो रूट को बेसबॉल कहकर चिढ़ाना और गिल का बोरिंग टेस्ट क्रिकेट वाला तंज इंग्लैंड की रणनीति को पूरी तरह से उजागर कर गया। यह स्लेजिंग नहीं, यह तो इंग्लैंड की कमजोरी को दुनिया के सामने लाने का तरीका था। भारत की गेंदबाजी में नीतीश रेड्डी ने 2 विकेट लेकर सबको चौंकाया, जबकि बुमराह और जडेजा ने इंग्लैंड को कोई मौका नहीं दिया। जो रूट की 99 रनों की पारी शानदार थी, लेकिन बाकी बल्लेबाज दबाव में बिखर गए। इंग्लैंड की बेसबॉल रणनीति इस बार पूरी तरह फेल रही। अंत में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने भारत को आधुनिक क्रिकेट का सुपर पावर बताते हुए कहा कि भारत ने लॉर्ड्स में जो किया वह एक मास्टर क्लास था। शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज की स्लेजिंग ने न सिर्फ इंग्लैंड के बल्लेबाजों को परेशान किया, बल्कि उनकी बेसबॉल रणनीति को पूरी तरह से उजागर कर दिया। सिराज का जो रूट को बेसबॉल कहना और गिल का बोरिंग टेस्ट क्रिकेट वाला तंज क्रिकेट में स्मार्ट स्लेजिंग का बेहतरीन नमूना है। नीतीश रेड्डी की 2 विकेट और बुमराह जडेजा की गेंदबाजी ने इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल दिया।
गिल की कप्तानी में भारत ने हर मोर्चे पर इंग्लैंड को पछाड़ा। जो रूट और बेन स्टोक्स ने कुछ हद तक पारी को संभाला, लेकिन बाकी बल्लेबाजों में कोई जवाब नहीं दिखा। इंग्लैंड की गेंदबाजी में भी कोई धार नहीं थी। बेसबॉल की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन जब भारत जैसे गेंदबाजों का सामना होता है तो यह रणनीति फेल हो जाती है। दोस्तों, इन दिग्गजों के बयानों से साफ है कि शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज की स्लेजिंग ने न सिर्फ इंग्लैंड की बेसबॉल रणनीति का मजाक उड़ाया, बल्कि भारत की आक्रामकता और आत्मविश्वास को भी दुनिया के सामने ला दिया। लेकिन आप इन बयानों के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही मजेदार क्रिकेट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, क्या हालचाल है आप सबके। आज हम बात करने वाले हैं भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के बारे में, जो कि बेहद ही धमाकेदार रहा। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड की धरती पर तूफान मचाते हुए नीतीश कुमार रेड्डी ने एक ही ओवर में 2-2 विकेट लिया, तो जसप्रीत बुमराह ने हैट्रिक विकेट लेकर ऐसी तबाही मचाई कि इंग्लैंड की टीम में हाहाकार मच गया। जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच की पूरी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं कि इंग्लैंड के कितने विकेट गिरे हैं और अभी स्कोर क्या चल रहा है, भारत के किस गेंदबाज ने कितने विकेट लिए हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच को कौन सी टीम जीतेगी, आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आपको बताते हैं चलें कि लंदन के ऐतिहासिक मैदान लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट सीरीज का तीसरा महामुकाबला खेला जा रहा है। इस महामुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया। आपको बताते चलेंगे कि फिलहाल अभी टेस्ट सीरीज बराबरी पर चल रहा है। भारत और इंग्लैंड दोनों टीमों ने एक मैच जीते हैं, जबकि तीसरा टेस्ट मुकाबला आज दोपहर 3:30 से शुरू हो गया है। इंग्लैंड की तरफ से ओपनिंग करने के लिए जैक क्राली और बेन डकेट की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर इंग्लैंड को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। ओपनिंग करने उतरी दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत में अच्छा खेल दिखाया, लेकिन इसके बाद जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप ने मिलकर अपने गेंदबाजी से तबाही मचाया और इंग्लैंड के तेजी से बढ़ते हुए स्कोर पर ब्रेक लगा दिया। लेकिन यह तो सिर्फ ट्रेलर ही था। इसके बाद नीतीश कुमार, रेड्डी और जसप्रीत बुमराह ने तूफानी गेंदबाजी करते हुए ऐसा तांडव मचाया कि इंग्लैंड की पूरी टीम में हाहाकार मच गया। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम आपको पूरी जानकारी बताने वाले हैं कि आखिर इंग्लैंड का स्कोर अभी क्या चल रहा है और कितने विकेट गिरे हैं। दोस्तों, लंच तक इंग्लैंड का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 87 रन था। इंग्लैंड के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज जो रूट 24 रन और ओली पोप 16 रन बनाकर मैदान पर डटे हुए थे। इंग्लैंड के 2 बल्लेबाज जैक क्राली और बेन डकेट का विकेट पहले ही सेशन में गिर चुका है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि पहले सेशन में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने अपने हर गेंदबाज जसप्रीत बुमराह से लेकर आकाशदीप, यहां तक कि मोहम्मद सिराज को भी आजमा लिया था, लेकिन कोई गेंदबाज विकेट निकालने में कामयाब नहीं हो पाया था। तभी 14वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए नीतीश कुमार रेड्डी बुलाए जाते हैं और उन्होंने अपने गेंदबाजी से चमत्कार करते हुए एक ही ओवर में इंग्लैंड के 2 बड़े दिग्गज बल्लेबाजों जैक क्राली और बेन डकेट का विकेट चटकाकर इंग्लैंड की पूरी टीम को बैक फुट पर धकेल देते हैं और यहां से टीम इंडिया वापसी करते हुए दिखाई देती है। जैक क्राली 4 चौकों की सहायता से 18 रन और बेन डकेट 3 चौकों की सहायता से 23 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठते हैं। लंच तक भारतीय टीम को 2 बड़ी सफलता मिली और दोनों विकेट लिया था नीतीश कुमार रेड्डी ने। लेकिन दोस्तों, लंच के बाद जब दूसरा सेशन शुरू होता है तो जसप्रीत बुमराह ने मोहम्मद सिराज के साथ मिलकर पूरा का पूरा मैच पलट कर रख दिया। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह ने एक ही ओवर में हैट्रिक विकेट लेकर जो रूट, ओली पोप और हैरी ब्रुक 3 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजकर इंग्लैंड की पूरी बल्लेबाजी लाइनअप को ध्वस्त कर दिया, जबकि मोहम्मद सिराज ने बेन स्टोक्स का विकेट लेकर इंग्लैंड की बल्लेबाजी लाइनअप को लगभग समाप्त कर दिया। यहां से अगर भारतीय टीम जैमी स्मिथ और क्रिस वॉक्स का विकेट निकालने में कामयाब हो पाएगी तो उम्मीद है कि इंग्लैंड की टीम पहले इनिंग्स में 200 रनों के अंदर ऑल आउट हो जाएगी। तो दोस्तों, ये रहा भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे तीसरे टेस्ट मैच की पूरी जानकारी, जिसमें जसप्रीत बुमराह